हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ लेते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है ये बाइनरी ट्री या बीएसटी में भी, कि डेप्थ ऑफ अ नोड का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ अ नोड का मतलब क्या होता है और हाइट ऑफ अ ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं डेप्थ ऑफ अ नोड। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ अ नोड का मतलब होता है कि एजेस, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू नोड। जब भी डेप्थ की बात आ रही है रूट से नोड तक। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये मैं बात करूँ इस बीएसटी की, और मान लो कि ये जो नोड है राइट, इस नोड का हमें डेप्थ कैलकुलेट करना, तो रूट से कितने एज लग रहे हैं यहाँ तक इस नोड तक पहुँचने में, 1, 2 और 3। तो इस नोड की डेप्थ हो गई 3। तो डेप्थ की बात जब भी आएगी रूट से नोड तक, रूट से नोड तक इज व्हाट इज डेप्थ। हाइट के बारे में बात करते हैं, तो हाइट बेसिकली होती है नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू लीफ। ठीक है, तो हाइट का मतलब होता है नोड से लेके लीफ तक, लेकिन वो लीफ जो कि सबसे ज़्यादा दूर है। इस केस में इस नोड की अगर हाइट हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं यार यहाँ भी लीफ है तो यहाँ पे तो एक ही एज है, बट यहाँ पे एक और लीफ है जो कि ज़्यादा फार है राइट। तो वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ एजेस दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू द लीफ। तो इन दिस केस 1, 2, 3। तो इस केस में इस नोड की हाइट हो जाएगी 3, इस नोड की डेप्थ हो जाएगी रूट से 3। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइट ऑफ अ ट्री। तो जब भी हाइट ऑफ अ ट्री की बात हो रही होती है तो बेसिकली हाइट, लेकिन रूट नोड का, और हाइट का मतलब क्या होता है उस नोड से फर्दस्ट लीफ का कितने एजेस बन रहे हैं। तो इस केस में हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाएगा, ये रूट नोड हो गया, और फर्दस्ट लीफ कौन सा है, ये वाला है राइट। तो 1, 2, 3, 4। तो इस हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाएगी 4। तो ये टर्म कुछ समझने की इंपॉर्टेंट है आपका बाइनरी ट्री या बीएसटी के। नाउ अगर कैसे याद रखना है इसको, हाइट का मतलब नोड से, जिस भी नोड का आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो नोड से लेके लीफ तक राइट, और डेप्थ का मतलब है रूट से लेके नोड तक। तो बस इतना याद रखना, उनके बीच में कितने एजेस है वो आपका डेप्थ या फिर हाइट डिटरमाइन करेगा। नाउ अब बात करते हैं कि हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो थोड़े से डेफिनेशन समझ लेते हैं। हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बीएसटी भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि एक बीएसटी जो अपनी हाइट को बैलेंस करके रखती है। अब इसका मतलब क्या होता है, वो अपने हाइट को ट्राई करती है कि यार स्क्यूड या फिर ऐसा ट्री ना बन जाए, हमेशा ऐसा हो जो कि बैलेंस हो राइट। इस ट्री में सर्च करना, देन इस ट्री में सर्च करना राइट, इस ट्री में सर्च करना इज मच बेटर, इस ट्री में इंसर्ट करना इज मच बेटर, इस ट्री से डिलीट करना इज मच बेटर देन डिलीटिंग समथिंग फ्रॉम हियर और सर्चिंग इन अ बीएसटी लाइक दिस। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो हाइट बैलेंस बीएसटी इस तरीके की बीएसटी होती है जो अपने हाइट को छोटा रखने की कोशिश करती है और ऑटोमेटिकली होता है। हाइट ऑफ अ बैलेंस बीएसटी विद एन नोड्स इज अबाउट log n विच मेक्स ऑपरेशंस फास्ट। ठीक है, तो हमने ये पता ही है कि अगर हाइट वो ज़्यादा अच्छी है और जो हाइट बहुत स्मॉल है तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी अराउंड log n where n is the number of nodes। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हाइट बैलेंस बीएसटी इज दैट द हाइट डिफरेंस बिटवीन इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री फॉर एवरी नोड इज एटमोस्ट 1। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्योंकि अगर हाइट बैलेंस बीएसटी होगा या फिर बेसिकली काफ़ी अच्छी बीएसटी होगी राइट हाइट वाइज, तो उसमें सर्च ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन विल ऑलमोस्ट टेक अस log n टाइम वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट, ये वाला पार्ट, फॉर एवरी नोड द हाइट डिफरेंस बिटवीन इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एटमोस्ट 1। अब हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है नोड से लेके फर्दस्ट लीफ का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर नोड पे जो हाइट डिफरेंस है बिटवीन इस लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एटमोस्ट 1। नो व्हाट डज इट मीन, ओके। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसके सारे यहाँ पे 8 है और उसके लेफ्ट में सारे इसके स्मॉलर है एंड हर नोड पे वो बीएसटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। नाउ एज पर आर बैलेंस्ड बीएसटी थिंग राइट, हाइट बैलेंस बीएसटी प्रॉपर्टी होना क्या चाहिए था, इस नोड पे राइट, इस नोड पे द हाइट डिफरेंस बिटवीन इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री जो भी यहाँ पे है वो 1 से या फिर 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर देखें तो हम नीचे से एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, इसके केस में लेफ्ट और राइट का डिफरेंस कितना है, लेफ्ट का हाइट 0 है, राइट का हाइट 0 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ पे इसके लिए इट इज़ एटमोस्ट 1। इसके बारे में बात करें तो लेफ्ट का हाइट कितना है, 1 है, और राइट का हाइट कितना है, 0। तो हाँ डिफरेंस ऑलमोस्ट 1। इसके केस में बात करें तो लेफ्ट का हाइट कितना है, लेफ्ट वाले का सब ट्री का हाइट 2 है राइट, और राइट वाले का कितना है, राइट वाले का 0 है। तो राइट यहाँ पे वो डिफरेंस मैच नहीं हुआ, वी वांट इट टू बी एटमोस्ट 1। तो इस केस में दिस इज नॉट अ बैलेंस बीएसटी। बट लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल राइट। तो इस केस में लेफ्ट का हाइट 0 है, राइट का भी हाइट 0 है।
इस केस में भी लेफ्ट का हाइट 0 है, राइट का भी हाइट 0 है। डिफरेंस जो भी है हाइट का इट इज़ ऑलमोस्ट 1 और 1 से छोटा ही। इस केस में अगर बात करें तो लेफ्ट का हाइट 1 है, लेफ्ट सब ट्री का हाइट, और राइट सब ट्री का भी हाइट 1, तो डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 1। सिमिलरली लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट। सो इसका 0 एंड 0। इसका बात करें तो लेफ्ट वाले सब ट्री का हाइट कितना है, 1 है, सॉरी राइट वाले का सब ट्री का हाइट 1 है और लेफ्ट वाली सब ट्री इसका हाइट 0 है, तो इसका डिफरेंस अभी भी ऑलमोस्ट 1। इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट वाले का मैक्सिमम हाइट अब तक कितना मिला है, दिस विल बी 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंस इज स्टिल ऑलमोस्ट 0, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे ये जो ट्री है आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई सर्च का या फिर डिलीशन का या फिर सर्शन का कुछ ऑपरेशन करना होगा तो लुक्स लाइक कि इट विल बी मच बेटर देन हियर, राइट। क्योंकि होता क्या है ना, इट्स अबाउट हाइट, राइट, कितना डीप जाके हमें वो इंसर्ट करना होता है, कितना डीप जाके हमें उससे डिलीट करना होता है। इस केस में मेरे को कितना, देखो यहाँ से 1 2 3 4 इतने लेवल्स जाके शायद मेरे को कभी इंसर्ट करना पड़ जाए, लेकिन इस केस में इट विल ऑलवेज बी लाइक 1 and 2, राइट, 2 बार पे करूँगा और फिर मैं इंसर्ट अपना कर सकता हूँ। सो दिस इज द important definition that you have to understand here is 2 things. For every node, the height difference between its left and right subtree is at most 1. Fast search, inserts and deletion operations हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, which is almost equal to log n, where n is the number of nodes. So this is what height balance BST is. Okay. Now that we have understood this, let's understand कि कैसे हम एक height balance BST को Java में implement करेंगे. It is called as tree set in Java. Tree set, ठीक है। अब समझते हैं कि ट्री सेट का मतलब क्या होता है। ट्री सेट का मतलब होता है कि वो भैया स्टोर करता है केवल यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली यूनिक एलिमेंट्स विल बी अप, एंड द अदर थिंग इज इट विल मेंटेन देम इज सॉर्टेड ऑर्डर। याद होगा आपने सेट या हैश सेट आप अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ट्री सेट जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ हाइट बैलेंस BST, ठीक है, इन जावा, और बेसिकली इसमें सारे एलिमेंट्स भी यूनिक होते हैं। इट गिव्स अस बेटर ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ सर्च, इंसर्शन एंड डिलीशन। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इट इज़ बेसिकली बिहाइंड द सीन्स इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है यूजिंग रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी जाके एडवांस में BST के बारे में तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट सारे यूनिक होंगे एंड दे विल बी मेंटेन, एक कुछ ऑर्डर होगा ट्री सेट एज कंपेयर टू सेट और हैश सेट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नो डुप्लीकेट्स अलाउड, ये तो अपना ऑलरेडी ऊपर पता चल गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट ट्री सेट गिव्स अस आर ऐड, रिमूव एंड कंटेन्स, ठीक है, फर्स्ट, लास्ट, हायर, लोअर, फ्लोर एंड सीलिंग, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन ट्री सेट इज बेसिकली द हाइट बैलेंस BST इन जावा, ठीक है। ऑल्सो जब आपको ऐसे ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने जहाँ पे सर्च, इंसर्शन, डिलीशन आपको काफ़ी फास्ट चाहिए और थोड़ा बहुत ऑर्डरिंग वाली कोई चीज़ चाहिए, तो थिंक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग और हैविंग अ ट्री सेट देयर। नाउ दैट वी हैव लर्न दिस, लेट्स ट्राई वर्किंग विद द ट्री सेट थ्रू अ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ट्री सेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक लीड कोड का प्लेग्राउंड खोल रखा है और यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ जावा का कोड लिखूंगा टू हेल्प यू अंडरस्टैंड और गिव यू मोर डिटेल अबाउट व्हाट ट्री सेट इज, बेसिकली हाइट बैलेंस BST। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्री सेट बना लेते हैं विच विल ओनली स्टोर इंटीजर्स। सो ट्री सेट इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। और फिर इस सेट में क्या करेंगे, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। लेट मी ऐड 10, लेट मी ऐड वन मोर 5, we will add 10 again, right, and then we will add 20, ठीक है। तो हमने बोला था कि ट्री सेट जो है एज कम्पेयर टू सेट और हैश सेट उसमें कुछ ऑर्डर होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो लेट्स चेक इट आउट, और उसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, राइट। सो लेट मी प्रिंट दिस। सो बेसिकली आई एम गेसिंग, मेरे को लग रहा है कि सेट का आउटपुट क्या आएगा, 5 10 and 20 आएगा, ठीक है। तो लेट मी रन दिस एंड हियर यू विल सी 5 10 and 20 ऑर्डर एंड यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। There are some important functions as well. So let me say system, मैं अभी प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सेट में 10 सेट कंटेन्स लेट्स से 11 और नॉट, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, राइट, 5 10 and 20 years. Let me run this and it is false. Now what we'll do, we will copy this and we will ask a very simple question कि भाई तेरे पास 20 है, राइट, तो 20 इस केस में क्या आना चाहिए था, 20 के केस में ट्रू आना चाहिए क्योंकि 20 हमारे पास है। व्हाट आई विल डू, आई कॉपी दिस एंड वी विल रिमूव 20 एंड देन वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो इस पे से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 20 यहाँ से, और फिर मैं सवाल पूछूँगा वापस से कि 20 तेरे पास है या नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। सो लेट्स रन दिस। तो हमने रिमूव कर दिया एंड आफ्टर वी आस्क कि 20 अब तेरे पास है क्या, तो इसने बोला कि फॉल्स, ठीक है। सो दीज आर अबाउट add, contains and removes, right?
Now there are some other important functions as well, which is like asking, right? तो मेरे पास क्या था, इस केस में मेरे पास थे 5, 10 एंड 20, ठीक है. तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई इस ट्री सेट में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है. लाइक आपको पता होगा कि फर्स्ट एलिमेंट इस केस में क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर वाइज 5 होना चाहिए, राइट. इवन दो इट्स अ BST, इट विल टेल यू वेरी क्विकली कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा. सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू दिस कि व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू हैव. सो सेट डॉट फर्स्ट, ठीक है. तो इफ आई रन दिस कोड तो ये हमें 5 बता देगा, ठीक है. तो यहाँ पे 5 आ गया. आई कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन विच इज कि भाई लास्ट एलिमेंट तेरे पास कौन सा है, ठीक है. लास्ट एलिमेंट तेरे पास कौन सा. तो लेट मी रन दिस एंड वी हैव लास्ट एलिमेंट इज 20. 5, 10 एंड 20 था, तो आपका लास्ट एलिमेंट आ गया 20. वी कैन ऑल्सो हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हियर विच इज बेसिकली कि यार 10 से नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा कौन सा है, ठीक है. मैं 2-3 एलिमेंट और इसमें डाल देता हूँ. लेट मी ऐड लेट्स से set dot add 13, let me add set dot add 50 and let me add set dot add 12, ठीक है. तो मैं पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पे कि इसमें 10 से नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, विच कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. सो लेट मी जस्ट प्रिंट दिस हियर. सो कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ फंक्शंस हियर. वन इज set dot higher, ठीक है. हायर ऑफ व्हाट, हायर ऑफ 10, ठीक है. तो हायर मतलब क्या होता है ना, स्ट्रिक्टली 10 से बड़ा कोई एलिमेंट, नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है. यहाँ पे 10 से नेक्स्ट स्ट्रिक्टली बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 12 है. तो इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए. लेट्स से और यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है. देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज लेट मी कॉपी दिस एंड इफ आई पेस्ट इट हियर, इज कॉल्ड एज अ सीलिंग, ठीक है. सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या है कि अगर 10 है तो 10 दे दे, नहीं तो 10 से कोई बड़ा है तो वो दे दे, ठीक है. तो इस केस में 10 ऑलरेडी है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, सीलिंग का आउटपुट आएगा 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा. लेकिन अगर मैं इसको कहता कि भाई सीलिंग ऑफ 11, ठीक है, तो यार 11 या फिर 11 से बड़ा कौन सा है वो बता दे. 11 तो है नहीं, 11 से बड़ा कौन सा है, 12 है, तो वापस से इस केस में भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है. इट्स जस्ट 12 and 12. सेम थिंग यू कैन थिंक अबाउट द अदर 2 एज वेल विच आर आई थिंक लोअर एंड फ्लोर, ठीक है. तो इनको भी रन करके देख लेता है. तो लोअर आ गया 10 का लोअर, मतलब 10 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर. तो 5, 10 हमारे पास क्या था, 5, 10, 12, 13, 20 एंड 50. और हमने पूछा लोअर ऑफ 10 मतलब 10 से छोटा. 10 से छोटा क्या गया, 5 आ गया, है ना. और 11 से या फिर 11 से कोई छोटा है तो बता दे. तो इसके ने बोल दिया 11 से छोटा 10 है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 डाल देता तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट भी आता अपने पास 10 ही आता. लेट मी रन दिस, ठीक है. लोअर मतलब स्ट्रिक्टली लोअर देन 10, लेकिन फ्लोर ऑफ 10 मतलब 10 या 10 से छोटा कोई है तो वो बता दे. तो इस केस में इसने बता दिया 10 है हमारे पास, ठीक है. सर दिस इज अबाउट ट्री सेट. तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं जो कि हम अगले वाले प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे. एंड दिस इज बेसिकली इट मीन्स कि यार आपको अलग से पूरा BST अगर नहीं बनाना है और आपको बस बोला है कि हाँ ठीक है, यू कैन जस्ट अज्यूम कि एक BST इंप्लीमेंटेड है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस ट्री सेट डायरेक्टली फ्रॉम द लाइब्रेरी और इसका आप यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. एंड इसकी टाइप कॉम्प्लेक्स बेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो दिस इज सिंपल add, contain and remove all takes log and time because it's a high parallel by search tree. ठीक है, तो I'll stop here and we'll meet very soon with some problems around this. See you soon. Bye.